हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग उसी पैटर्न को मतलब पजल फॉर्म के 2-4 क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम लोग आज कोडेड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। तो आज हम लोग पजल टाइप वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है आपका स्टेटमेंट, सी बी की माता है, सी बी की माता है, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। और लास्ट में लिखा हुआ है, ई डी की माता है, ई डी की माता है। क्लियर। तो हमसे पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध, ठीक है। ए का डी से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। तो देखिए, ए बी की बहन है, ए जो है वो बहन है किसकी, बी की, ठीक है। अब हमें नहीं पता बी कौन है, लड़का है लड़की, लेकिन सी जो है वो बी की माता है, सी जो है सी बी की माता है। तो बी की माता कौन है, सी, ठीक है, ओके। डी सी का पिता है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको। देखिए, ए बी की बहन है, इसकी माता सी है, डी सी का पिता है, तो डी जो है वो सी का पिता है। क्लियर। ई डी की माता है, और डी की माता कौन है, ई। क्लियर। तो पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है डी के हिसाब से, ए कौन है डी के हिसाब से। तो सबसे पहले ये देखो डी कौन है। तो अगर ये मैं हूँ मान लो, तो ये मेरी कौन हुआ, भाई है या फिर बहन है, ठीक है। तो ये मेरे भाई बहन, तो ये मेरे कौन हुए, पेरेंट्स। ये मेरी माँ हुई, ये मेरी माँ के पिता हुए, तो मेरे कौन हुए, नाना। ये कौन हुए, मेरे नाना। अगर ये नाना है हमारे, आप खुद देखिए, अगर ये नाना है तो मैं कौन हुई, अगर ये मेरे नाना है तो मैं इनकी क्या लगी, तो मैं इनकी नातिन। कौन, नातिन, ग्रैंड डॉटर। तो ऐसी कंडीशन में इसका ए का डी से क्या संबंध है, ए कौन है, तो आपको नातिन लिखना है। हिंदी में नातिन और इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर। क्लियर। इंग्लिश में क्या होगा आपका, ग्रैंड डॉटर। क्लियर, ओके, ठीक है। ऐसे ही रिलेशन आप लोगों ने बनाने होंगे। क्लियर। अब जैसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ठीक। ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा है। क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए जो है वो बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से क्या संबंध है। तो देखिए, सबसे पहले बनाना है, देखिए सी बी की पत्नी है, तो सी बी की पत्नी है। देखिए, सी बी की पत्नी है तो ऑब्वियसली ये माइनस होंगी और ये प्लस होंगे कि हस्बैंड वाइफ, और अगर पत्नी पति है तो डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ई सी का बेटा है, तो सी का बेटा कौन है, ई, ठीक है, प्लस लगा दो यहाँ पे। ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है। क्लियर। और डी का पिता, तो याद रखिए कभी भी अगर यहाँ पे और आता है, कौन कौन आता है, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, और आता है, लेकिन आता है, और जबकि आता है। अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं, क्या मैंने कहा, कभी भी अगर यहाँ पे और आता है, लेकिन आता है,
या जबकि आता है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को पुट करना होगा, मतलब सब्जेक्ट आपका कौन है, ए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर जो कि आता है, कौन आता है, जो कि, मतलब ये तीन अलग है। अगर का मतलब अगर नहीं आएगा यहाँ पे, अगर का मतलब अगर जो कि आता है, मतलब ये तीन अलग है, ये अलग है। तो जो कि अगर यहाँ पे लिखा हो तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट वाला आंसर लेना है। कौन सा आंसर लेना है, ऑब्जेक्ट वाला। क्लियर, अभी मैं सब लिखा दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपको किसको रखना, और आ रहा है तो यहाँ पे आपको ए रखना है। तो मतलब ए बी का भाई है और ए डी का पिता है, तो ए जो है वो बी का भाई है और ए किसका पिता है, डी का। अब हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ये लड़का है या लड़की, कोई बात नहीं, हमसे पूछा गया है ई का डी से क्या संबंध है, मतलब ई कौन है डी के हिसाब से, ई कौन है डी के हिसाब से। तो देखिए ये मेरे पिता हुए, मेरे पिता के भाई मेरे कौन हुए, चाचा, और चाचा का बेटा, चाचा का बेटा ही तो है ये, चाचा का बेटा मेरा क्या लगा, कज़न। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, चचेरा भाई। ऑप्शन आपका चचेरा भाई या फिर कज़न लिखा होगा, आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। ये अब मैं कुछ ये स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, आप याद रखिएगा। देखिए ए बी ऐसे और बीच में लिखा होगा, लेकिन जो कि लिखा होगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं कुछ स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ। क्लियर, चाचा का बेटा क्या होगा, आपका कज़न तो होगा। क्लियर, ओके। देखिए आपके पास स्टेटमेंट कुछ ऐसे होंगे, लिखा होगा ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। देखिए ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। तो देखिए इस कंडीशन में जो फॉर्मेट बनेगा, देखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक। ए जो है वो भाई है किसका, बी का। जो कि, देखिए कभी भी जो कि आएगा तो इसका मतलब ये रिलेशन, आपको उसकी जगह आपको ऑब्जेक्ट लिखना रहेगा, सब्जेक्ट नहीं लिखना रहेगा। सब्जेक्ट कब लिखना रहेगा, जब यहाँ पे अगर, सॉरी अगर नहीं, और, लेकिन, जबकि ये लिखा हो। तो यहाँ जो कि लिखा है तो बी, और देखिए ए बी का भाई है और इसका जो कि का मतलब बी सी का पिता है, तो बी पिता है किसका, सी का। क्लियर, तो ये डायग्राम बनेगा। अब जैसे लिखा हो ए बी का भाई है और सी का पिता है, ए बी का भाई है और सी का पिता है। देखिए ए बी का भाई है और सी का पिता है, इसका मतलब क्या, देखिए ए जो है भाई है किसका, बी का। क्लियर, और का मतलब ये अभी रिलेशन किससे बनाएगा, ऑब्वियसली अपने से आगे वाले से, मतलब सब्जेक्ट से। तो और का मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना, ए जो है पिता है किसका, सी का, तो ए पिता है सी का, तो आपका तब बन जाएगा ये वाला फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है, ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है, और या तो लिखा हो ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए तब भी आपका क्या आगे वाला रिलेशन बनाएगा, और आपका दोनों फॉर्मेट में ऐसे ही आंसर बनेगा। देखिए ए बी का भाई है और यहाँ पे क्या रखेंगे, ए सी का पिता है, तो ये बना। और फिर नीचे वाले में भी ए बी का भाई है, सी का पिता है, ठीक है। देख लीजिए, क्लियर, ओके। तो चलिए इससे रिलेटेड अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग कोडेड फॉर्म पे जंप कर जाते हैं। देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया, एम ओ का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, एम जो है एम पी का पुत्र है। क्लियर, एम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है ओ की, क्यू पौत्री है ओ की, जो कि क्यू पौत्री है ओ की, जो कि पी का पति है, जो कि पी का, जो कि पी का पति है, ठीक।
एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, हमें ये बताना। तो देखिए एम पी का पुत्र है, मतलब एम जो है वो किसका पुत्र है, पी का। एम जो है वो किसका पुत्र है, पी का। अब पी, अब ये तो पुत्र है, ये तो क्लियर हो गया, जीन्स है। ये क्लियर नहीं है कि ये क्या है, लड़का है या लड़की। लेकिन कह रहा है क्यू पौत्री है ओ की, क्यू जो है पौत्री है ओ की, जो कि पी का पति है। तो जो कि का मतलब ये किसका रिलेशन बनाएगा, ये पहले लेटर से नहीं, सब्जेक्ट से नहीं, ऑब्जेक्ट से। मतलब जो की जगह आपको क्या रखना, ओ। क्यू पौत्री है ओ की और ओ पी का पति है, तो पी का पति कौन है, ओ। तो शादी हो गई, डबल मैरिज, पति है तो प्लस ये ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएंगी, लेडीज, क्योंकि शादी तो लड़की के साथ होगी। जमाना अब बदल गया है कि लड़का की शादी लड़के से हो रही है, लड़की की शादी लड़के से हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सही रिलेशन रखेंगे, गड़बड़ वाला रिलेशन नहीं रखेंगे। किसी की शादी, लड़की की शादी लड़की से ही कराएंगे, किसी और से नहीं कराएंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया। और देखिए क्यू पौत्री है ओ की, तो क्यू जो है पौत्री है ओ की, मतलब क्यू ग्रैंड डॉटर है ओ की। तो इसका मतलब ग्रैंड डॉटर कब होगी, जब आपके पुत्र, आप भाई आपका ये पुत्र है तो इसकी पुत्री होगी, तभी तो आपकी ग्रैंड डॉटर होगी। तो ये क्या होगी, क्यू। तो ये ग्रैंड डॉटर पे है तो माइनस लगा दें क्योंकि पौत्री है। तो बताना है एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, मतलब एम कौन है ओ के हिसाब से। तो एम जो है वो ओ के हिसाब से कौन है, पुत्र हुआ, सन हुआ कि नहीं हुआ भाई। एम कौन है ओ के हिसाब से, अब खुद देखिए एम जो है वो पुत्र है ओ के हिसाब से। क्लियर, ओके, ठीक है। इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। समझना क्वेश्चन को ध्यान से, आप लोग फिर से करिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं, क्या कह रहा है, एक्स और वाई भाई भाई हैं। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस टी का भाई है और देखिए एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है, ठीक है। तो बताना है हमें टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। टी का मतलब टी कौन है, आर के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, डायग्राम बना ले। देखिए एक्स और वाई भाई भाई हैं, देखिए एक्स और वाई आपस में भाई भाई हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर, ओके। आर वाई का पति है, आर वाई का पिता है, तो आर जो है वाई का क्या हो गया, पिता हो गया। अगर देखिए आर वाई का पिता है तो एक्स का भी पिता होगा, कंफर्म। अब देखिए एस टी का मामा है, अब यहाँ से एस टी में तो कोई रिलेशन बना नहीं है, लेकिन क्या लिखा आगे, और का मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एस। एस जो है वो एक्स का मामा है। अब देखिए एस जो है वो एक्स का मामा है, इसका मतलब इसकी बहन की शादी हुई होगी किनसे, आर से, तभी तो भाई वो मामा हुआ। देखिए भाई कहने का मतलब देखिए क्या है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। अगर देखिए एस जो है वो मामा है किसका, एक्स का, एस जो है वो मामा है एक्स का, इसका मतलब इसकी बहन की शादी इनसे हुई होगी, मतलब टी की शादी इनसे हुई होगी, तभी तो इनका बेटा अपनी मम्मी के भाई को मामा बोलेगा, अपनी मम्मी के भाई को मामा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, सीधी सी बात है भाई। हमारे मम्मी का भाई मतलब हमारी ये मम्मी हुई टी, हमारे मम्मी के भाई को ही तो हम मामा बोलेंगे, अपने मम्मी के भाई को तो मामा बोलते हो, तो ऑब्वियसली एस यहाँ पे कौन हो गया, मामा हो गया, बस। तो टी का आर से क्या संबंध है, टी कौन है, आर के हिसाब से। तो टी जो है वो आर के हिसाब से कौन है, वाइफ। कौन सी, डायन वाली नहीं, केयर करने वाली। कौन, केयर करने वाली, हाँ बोल भी मत देना, ठीक है, ओके। तो टी कौन है बेटा, टी है वाइफ। हाँ लड्डू फूट रहा है ना वाइफ का नाम सुनते ही,
ब्याह कर लो सब लोग फिर। ओके देखिए, अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग किस पे जंप करेंगे, अपने कोडेड वाले क्वेश्चन पे। किस पे? कोडेड वाले क्वेश्चन पे। क्लियर? ओके तो देखिए, जैसा कि हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, लिखा हुआ है देखिए, ए बी का पिता है, पिता नहीं है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। क्लियर? ठीक है। ओके, सी बी की पुत्री है, सी बी की, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग कोडेड टाइप वाला करेंगे। सी बी की पुत्री है। क्लियर? डी बी का भाई है, डी जो है वो बीकानेर भुजिया है। क्या है? बीकानेर भुजिया, बी का भाई है। ठीक है। ई ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है। तो हमसे कह रहा है कि सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है, मतलब सी और ई के बीच में क्या संबंध है। यहाँ सी का ई से रिलेशन नहीं पूछा, एक तरफा रिलेशन नहीं पूछा है, आप दोनों तरफ से भी आंसर बता सकते हो। देखिए कैसे, सबसे पहले बना लेते हैं। देखिए ए बी का पिता है, तो ए जो है वो किसका पिता है भैया, बी का। अब बी नहीं क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की। सी बी की पुत्री है, सी जो है वो किसकी पुत्री है, बी की। क्लियर? डी बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, डी। ये तो क्लियर होगा कि ये लड़का है। ई ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन हो गया, ई। तो ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये कौन है भाई, बी का पिता ए था, तो हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, लेकिन ई जो है वो ए का पुत्र है, ये क्लियर हो गया। मतलब ये पुत्र है, ये पुत्र हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, ये पुत्र। अगर ये मान लो लड़की होगी तो ये दोनों ए के बेटे होंगे और ये बेटी होगी। अगर ये लड़का होगा तो ये तीनों ए के बेटे होंगे। क्लियर? अब देखिए हमसे पूछ रहा है सी का ए से क्या संबंध है, मतलब सी कौन है, सी कौन है ई के हिसाब से हमें क्या बताना है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है। देखिए अगर खुद देखिए, अगर ये लड़का है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि बी लड़का है, बी लड़का है, तो हमें बताना है कि सी और ई के बीच में क्या है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है। अगर ये देखिए, पहले हम ई से सी के बीच में रिलेशन बता देते हैं, फिर सी से ई के बीच में रिलेशन बता देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जैक्टली एक तरफा आंसर नहीं देना है। तो देखिए अगर मान लीजिए ये लड़का होगा, ये लड़का होगा, तो देखिए ये मेरा भाई हुआ, भाई की मेरी बेटी हुई, तो भाई की बेटी मेरी क्या हुई, भतीजी हुई ई के हिसाब से। ई के हिसाब से सी कौन हुई, भतीजी। अगर ये लड़की होगी, अगर ये लड़की होगी बी, तो ये मेरी बहन हुई, बहन के बेटी मेरे क्या हुई, भांजी, ई के हिसाब से। क्लियर? अगर आपको सी के हिसाब से देना है, अगर ये लड़का होगा तो ये मेरे पिता, पिता के मेरे भाई क्या लगे, मेरे चाचा। क्लियर? अगर ये लड़की होंगी तो ये मेरी माँ हुई, मेरी माँ के भाई मेरे क्या लगे, मामा। क्लियर? देखो आप लोगों को दिख रहा है? हाँ ठीक है, क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मेन क्या होता है, आपने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन किए, कल की भी क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आज की क्लास में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने देखा कि क्वेश्चन का आप आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, कब, जब आपके पास ये फिगर अवेलेबल रहेगा तब। क्योंकि आपके पास, क्योंकि आप ये देखिए स्टेटमेंट पढ़ के आप सोचे कि ओरली हम आंसर दे, तो आई थिंक इम्पॉसिबल है कि आप ओरली आंसर दे पाओ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि छोटा सा डायग्राम जब आपका बन जाता है, तब हमें रिलेशन को बनाना या फिर रिलेशन को पकड़ना बहुत ही ईजी हो जाता है और हम आंसर को बहुत ही आसानी से दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कोडेड फॉर्म की। किसकी बात करते हैं बच्चों, कोडेड फॉर्म की। यहाँ पे क्या होता है, आपका कोडेड में आपका रिलेशन होता है, आपका किस में रिलेशन होता है, कोडेड में रिलेशन होता है, और आपको आंसर बताना होता है। तो देखिए इरेज कर दो,
देखिए आपने ऐसे लिखा होगा, देखिए इसमें जो कोडेड टाइप होता है, कोडेड रिलेशनशिप, तो इसमें जो है आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कितने टाइप के बनते हैं? 3 टाइप के। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप आपका मैं बताने जा रहा हूँ। कोडेड रिलेशन में आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 3 टाइप के। तो सबसे पहले हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। देखिए ऐसे दिया रहेगा, a प्लस बी का मतलब a माइनस बी का मतलब a क्रॉस b का मतलब, और a डिवाइड बाय b का मतलब। ठीक है, जैसे कहेगा a प्लस बी का मतलब a b का पिता है, ऐसे कहेगा। जहाँ भी a प्लस बी का लिखा होगा, जहाँ भी नहीं, मतलब वो क्वेश्चन में कहेगा कि उसका मतलब ये है, तो a b का पिता है। क्लियर? उसके बाद कह रहा है a माइनस बी का मतलब a b की पुत्री है। a क्रॉस बी का मतलब a b की बहन है। और a डिवाइड b का मतलब a b का पति है। क्लियर? तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए p का s से क्या संबंध है। सॉरी नहीं, पहले ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, p क्रॉस q माइनस r प्लस s, और क्वेश्चन पूछेगा p का s से क्या संबंध है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, p का s से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए करते हैं। देखिए हाँ, देखिए कह रहा है, पहले देखिए आपको ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें रिलेशन बनाना। देखिए p क्रॉस q, क्रॉस कहाँ लिखा? देखिए a क्रॉस b लिखा हुआ है, तो वही आप समझिए p क्रॉस q वही मतलब है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस का मतलब वही, अब अल्फ़ाबेट है, इधर उधर अल्फ़ाबेट कुछ भी लिखा हो, हमसे क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब क्रॉस रिलेशन बनाना चाहिए। देखिए p क्रॉस q का मतलब, p क्रॉस q का मतलब, आप क्रॉस वाले पे जाइए, कह रहा कि a b का मतलब p क्रॉस q, देखिए p क्रॉस q पूछा है हमसे, तो क्रॉस वाले पे जाइए, तो कह रहा है कि a b की बहन है, मतलब a क्रॉस b का मतलब a b की बहन है, तो p क्रॉस q का मतलब p q की बहन है। क्लियर? p जो है q की बहन है। अब देखिए माइनस वाले पे जाइए, फिर ऐसे बढ़ना है, p क्रॉस q का मतलब पढ़ लिए, तो ये नहीं कि r प्लस s, नहीं, फिर अगले स्टेप पे जाइए, q माइनस r, माइनस का मतलब a b की पुत्री है, मतलब q r की पुत्री है। देखो q a माइनस बी का मतलब a b की पुत्री है, तो q माइनस r का मतलब q r की पुत्री है, तो q पुत्री है किसकी? r की, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे? ये लड़की होगी। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कि लेडीज हैं या जेंट्स हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। r प्लस s का मतलब, a प्लस बी का मतलब a b का पिता है, तो r प्लस s का मतलब r s का पिता है, तो r जो है पिता है कि पति है? हाँ, पिता है। तो r प्लस s का मतलब r जो है वो s का p पिता है। अब हमें ये नहीं पता s लड़का है या लड़की है, ठीक है, लेकिन पिता है। ठीक है, यही तो देखिए, सबसे पहले देखिए p क्रॉस q का मतलब, क्रॉस पे जाइए, a b की बहन है, p q की बहन है, p q की बहन है, q माइनस r माइनस में पढ़े, तो a b का मतलब a प्लस a माइनस b का मतलब a b की पुत्री है, q पुत्री है r की, q पुत्री है r की, और r प्लस s का मतलब r पिता है b, s b का r पिता है s का, तो r पिता है s का। ठीक है, आपको स्टेटमेंट में पढ़ना है, वैसा ही लिखना है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? p का s से क्या संबंध है, मतलब p कौन है s के हिसाब से, p कौन है s के हिसाब से,
तो ये मेरी बहन हुई। अगर ये लड़का होगा तब भी आपकी ये पी बहन होगी, अगर ये लड़की होगी तब भी आपकी बहन होगी। तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहन। दोनों कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर। भाई ऑब्वियसली ये लड़का होगा तब भी आपकी बहन, तब भी पी बहन होगी। भाई पी कौन है? एस के हिसाब से, तो एस के हिसाब से पी बहन होगी। क्लियर? चाहे वो एस लड़का हो चाहे वो लड़की। क्लियर? अगर ये स्टेटमेंट ऐसे ना देके एक और ऐसे दिया होता, ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन है। अगर दिया होता कि m डिवाइड बाय n माइनस आर प्लस पी, ठीक है, ये गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है m का p से क्या संबंध है? m का p से क्या संबंध है? तो देखिए सबसे पहले m डिवाइड n का मतलब, डिवाइड का मतलब क्या है कि a b का पति है, तो मतलब m पति है n का, तो m पति है n का। अगर ये पति है तो ऑब्वियसली ये पत्नी होंगी। n माइनस आर का मतलब, माइनस का मतलब है a b की, a जो है वो b की पुत्री है, तो मतलब n जो है वो r की पुत्री है। n जो है किसकी पुत्री है? r की। क्लियर? ठीक है। r प्लस p का मतलब a b का पिता है तो r p का पिता है, तो r जो है किसका पिता है? वो p का। क्लियर? r जो है वो पिता है p का। ठीक, तो m का p से क्या संबंध है? m का p से क्या संबंध है? ऑब्वियसली देखो, ये अगर p हमें नहीं पता कि p क्या है, लड़का है लड़की, p हमें नहीं पता कि लड़का है कि लड़की, लेकिन अगर रिलेशन बताना है तो अगर ये लड़का मान लो है, अगर मान लो ये लड़का है p, यही तो बताना है ना कि m का p से क्या संबंध है, मतलब m कौन है p के हिसाब से। तो देखिए m कौन है p के हिसाब से, अगर ये लड़का होता p, क्योंकि p की वैल्यू एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता है, तो अगर p लड़का होता तो m कौन होता? जीजा। भाई इनकी बहन की शादी हुई है ना इनके साथ, तो ऑब्वियसली जीजा होंगे। अगर लड़की होंगी तब भी ये क्या होंगे? जीजा। दोनों कंडीशन, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो। अगर पूछता p का, अगर यहाँ ऐसे पूछ देता p का m से क्या संबंध है, मतलब p कौन है m के हिसाब से, तब आप आंसर क्या देते? p कौन है m के हिसाब से, तो p कौन है m के हिसाब से, तो अगर ये लड़का होता तब ये साला हो जाता, अगर ये लड़की होती तब ये सालिन हो जाती। ठीक है, साली हो जाती। क्लियर? ओके, तो आई होप कोडेड वाला टाइप आप समझ गए होंगे, कोड में ही लिखा होगा आपको, फिर वो पहले टाइप की तरह बन जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो इसके दो टाइप बचेंगे वो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। बताया था ना कोडेड रिलेशनशिप में आपके 3 टाइप का क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप जो हम लोग आज डिस्कशन कर ले रहे हैं, बाकी हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। देखिए $Q का मतलब है P Q की माँ है। देखिए ऐसे लिखा हुआ $Q का, जरूर नहीं है प्लस माइनस में रिलेशन हो, ऐसे भी $Q का मतलब P Q की माँ है। P हैशटैग Q का मतलब P Q का पिता है। P @ Q का मतलब Q P की पत्नी है। और P Q का मतलब P Q की पुत्री है। P Q की पुत्री है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि बताइए P @ Q $M #T। ठीक है, तो बताना है आपको कि P का T से क्या संबंध है। P का T से
क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है हमें ये बताना। तो सबसे पहले देखिए P एट द रेट का मतलब क्या है। तो एट द रेट का मतलब है कि देखिए P एट द रेट Q का मतलब है Q P की पत्नी है, मतलब सेकंड वाली जो है वो पत्नी है P की। अगर इसका मतलब Q जो है वो P की पत्नी है भाई, P एट द रेट Q का मतलब सेकंड वाली जो है वो पत्नी है P की। ध्यान से पढ़ना है, फिर ध्यान से करना है। तो Q जो है वो पत्नी है किसकी, P की, तो ऑब्वियसली ये हस्बैंड होगा। क्लियर। Q $M का मतलब, Q $M का मतलब है P जो है वो Q की माँ है, तो मतलब Q जो है वो M की माँ है, Q जो है वो M की माँ है ऑब्वियसली। ठीक है, अब M नहीं क्लियर है हमें, लड़का है लड़की। अब M हैज़ द रेट T का मतलब है P Q का पिता है, तो मतलब M जो है वो T का पिता है। M जो है वो किसका पिता है, T का। क्लियर, तो ये हो जाएगा पिता। ठीक, तो P का T से क्या संबंध है, P का, अब शादी की जोड़ है तो डबल, तो P का T से क्या संबंध। देखिए ये हस्बैंड वाइफ है, इनका ये बेटा अगर हाँ, अब देखिए अभी एग्जैक्टली हमें ये T नहीं पता ये लड़का है लड़की, तो अगर वो डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पे। अगर ये लड़का होगा तो हमारे बेटे का बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, पोता। अगर ये बेटी होगी तो बेटे की बेटी हमारी क्या हो जाएगी, पोतिन। क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए, अगर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर यही बना रहता तब हम इसका आंसर क्या देते, और दिया हुआ है F एट द रेट T। इसको आप लोग करिए और आंसर बताइए जल्दी से, करिए इसका आंसर जल्दी से बताइए, फिर मैं इसका क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ आपको। सिंपल है, कर लेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट की मीनिंग क्या निकल रही है। तो देखिए एट द रेट का मीनिंग निकल रहा है कि जो P एट द रेट Q का मतलब है Q P की पत्नी है, मतलब सेकंड वाली जो है वो पहले वाले की पत्नी है। तो F एट द रेट D का मतलब सेकंड वाली जो है वो पहले वाले की पत्नी है। तो D पत्नी है किसकी, F की। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। क्लियर, ओके। अब D परसेंटेज K का मतलब, परसेंटेज का मतलब निकला है P Q की पुत्री है, मतलब D K की पुत्री है। तो D जो है वो किसकी पुत्री है, K की। अब हमें K का वैल्यू नहीं पता कि K है क्या एग्जैक्टली में। ठीक है, और K हैज़ द रेट H का मतलब P Q का पिता है, मतलब K H का पिता है। K जो है पिता है किसका, H का, तो मतलब वो पिता K का भी है और D का भी है और वो H का भी है, लेकिन एग्जैक्टली H नहीं पता ये लड़का है या लड़की। ठीक है, ये एग्जैक्टली H नहीं पता ये लड़का है या लड़की। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। तो हमसे पूछ रहा है कि F का H से क्या संबंध है, F का H से क्या संबंध है, मतलब F कौन है H के हिसाब से। तो देखिए F कौन है H के हिसाब से, देखिए ये अगर ये लड़का होगा, मान लेते हैं, देखिए अगर आपको पोजीशन एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो क्या है क्या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं ये लड़का होता तो ये मेरी बहन होती और मेरी बहन की शादी F से हुई है, तो F कौन है H के हिसाब से, तो F जो है मेरे जीजा होते हैं, कि मेरी बहन की शादी इनके साथ हुई है तो मेरे जीजा हुए। अगर ये लड़की भी होती तब भी इसका आंसर क्या होता, जीजा ही होता, क्योंकि दोनों कंडीशन में बहन है, बहन का भाई चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, बहन की जो हस्बैंड होगा चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों कंडीशन में आंसर जीजा ही रहेगा। ठीक है, अगर ये पूछता ऐसे पूछता कि ये ऐसे ना पूछता, ऐसे कंडीशन जीजा, अगर पूछता H का F से क्या संबंध है, तब देखिए रिलेशन पलट जाता।
तब हमसे पूछ रहा है एच का एफ से क्या संबंध है, मतलब अब एच कौन है एफ के हिसाब से। तो ये मेरे वाइफ का, अगर ये लड़का होता तो ये मेरे वाइफ का भाई है तो मेरा साला हो जाता, अगर ये लड़की होती तो मेरी वाइफ की बहन है तो मेरी साली हो जाती। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग कल सेकंड टाइप और थर्ड टाइप और पॉइंटेड वाले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।